महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार का तख्ता पलटकर बीजेपी के साथ हाथ मिलाकर मुख्यमंत्री बने एकनाथ शिंदे ने शुक्रवार को उद्धव के दोबारा लगाए गए तमाम आरोपों को खारिज कर दिया। उद्धव लगातार उन्हें गद्दार कह रहे हैं, पीठ में खंजर भोंकने वाला कह रहे हैं, कई कड़े शब्दों का इस्तेमाल उनके लिए उद्धव ठाकरे करते रहे हैं। लेकिन शिंदे ने इसका जवाब देते हुए कहा है कि वो गद्दार नहीं बल्कि बाला साहेब के सबसे वफादार हैं। दरअसल शुक्रवार को सीएम शिंदे एक निजी चैनल के प्रोग्राम में हिस्सा ले रहे थे, जहां पर उन्होंने महाराष्ट्र में चल रहे सियासी घमासान पर अपनी बात रखी। इस दौरान शिंदे ने उद्धव के खिलाफ बगावत क्यों की है, क्या कारण थे, अभी क्या चल रहा है, इन तमाम सवालों के जवाब बेबाक तरीके से दिए। इंटरव्यू के दौरान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने सार्वजनिक रूप से उद्धव ठाकरे पर हमला भी बोला। उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे के साथ मतभेदों की शुरुआत 2019 से हो गई थी। हम गद्दार नहीं हैं, जो हुआ वो महाराष्ट्र में सिद्धांतों की क्रांति हुई थी। उद्धव ठाकरे को आत्ममंथन की जरूरत है। शिंदे ने उद्धव गुट के महाराष्ट्र के हाथों से निकल रही विकास परियोजनाओं के आरोपों पर भी अपनी बात रखी, क्योंकि अब धीरे धीरे बड़ा मुद्दा बनता चला जा रहा है। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स महाराष्ट्र से गुजरात को ट्रांसफर हो गए हैं। सिर्फ उद्धव ठाकरे नहीं, राज ठाकरे और एनसीपी जैसे तमाम अन्य दल भी लगातार एकनाथ शिंदे को इस मसले पर घेर रहे हैं। बहरहाल इन सवालों के जवाब भी एकनाथ शिंदे ने इस कार्यक्रम के दौरान दिए। उद्धव के साथ कभी रिश्तों में पुरानी बात लौट पाएगी, इस सवाल का भी जवाब उन्होंने दिया। इस पर शिंदे ने क्या कहा कि उनकी और उद्धव ठाकरे के बीच खटास कभी दूर होगी या नहीं, ये तो नहीं मालूम, लेकिन इतना ज़रूर है कि अभी भाजपा और हमारी शिवसेना को जनता का समर्थन प्राप्त है। फिलहाल हम बाला साहेब के विचारों को आगे बढ़ा रहे हैं। हम भविष्य में उन लोगों यानी आज उद्धव ठाकरे गुट को उन्हें सोचना है या उन लोगों को सोचना है कि वो क्या करते हैं या करेंगे। इसके आगे शिंदे ने खुद को असली शिव सैनिक बताया है। उन्होंने कहा कि हमने बाला साहेब के विचारों को आगे बढ़ाया है। हमारे नाम के साथ साथ भले ही ठाकरे ना हो, लेकिन हम ही हैं जो बाला साहेब की असली विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं। शिवसेना का बीजेपी के साथ हमेशा से साथ रहा है। जो होना था हो गया, हमने कुछ भी गलत नहीं किया है। ये लोगों का जनादेश था कि महाराष्ट्र में भाजपा शिवसेना के स्वाभाविक संगठन की या गठबंधन की सरकार बने। एकनाथ शिंदे ने कहा कि हम गद्दार नहीं हैं। हमने महाराष्ट्र की राजनीति में ऐतिहासिक रूप से सिद्धांतों की क्रांति की है। साल 2019 में महाराष्ट्र की जनता ने बीजेपी और शिवसेना गठबंधन को वोट दिया था, लेकिन फिर हमारी पार्टी की ओर से कांग्रेस और एनसीपी के साथ गठबंधन कर लिया गया, जो अनैतिक था। वहीं से हमारे उद्धव ठाकरे के साथ मतभेद शुरू हुए। हमारा विजन साफ है। दूसरी ओर उद्धव ठाकरे को आत्ममंथन की ज़रूरत है। उद्धव गुट के महाराष्ट्र को मिलने वाली परियोजनाओं के गुजरात ट्रांसफर किए जाने पर एकनाथ शिंदे ने कहा कि ऐसा नहीं है, हमारी सरकार को आए अभी कुछ ही महीने हुए हैं, इतने कम वक्त में इतने प्रोजेक्ट कैसे हाथ से आकर निकल सकते हैं। अभी देखिएगा महाराष्ट्र में कई विकास परियोजनाएं आएंगी, आप उनसे पूछिए उन्होंने अपने वक्त में कितने प्रोजेक्ट लिए हैं। देखिए ये जवाब लगातार एकनाथ शिंदे हर मंच पर दे रहे हैं। बहुत नई बात तो उन्होंने इस विषय पर नहीं कही है, लेकिन ये एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। उनका ये कहना है कि ऐसा नहीं है कि उनकी सरकार बनते ही ये प्रोजेक्ट निकल गए, लेकिन राज ठाकरे ने बहुत महत्वपूर्ण बातें कही हैं कि खलता ये है कि महाराष्ट्र से सारे प्रोजेक्ट गुजरात ही क्यों जा रहे हैं। हालांकि एक प्रोजेक्ट हैदराबाद भी गया है, उसका भी जिक्र उन्होंने किया, लेकिन राज ठाकरे ने बहुत ही स्पष्ट तरीके से समझाया, जो कि सहयोगी दिखाई देते हैं फिलहाल, या दोस्त दिखाई देते हैं। कम से कम ये तो कह ही सकते हैं कि एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के साथ वो कई मोर्चों पर, कई मंचों पर खड़े दिखाई देते हैं। राज ठाकरे भी कहते हैं कि महाराष्ट्र में व्यवसाय नहीं हो सकता, ये कहना ही नितांत गलत बात है, क्योंकि देश भर के तमाम व्यवसायियों को मुंबई या महाराष्ट्र वो जगह लगती है जहां पर व्यवसाय की सबसे ज़्यादा संभावना है। व्यावसायिक राजधानी ऐसे ही नहीं कहा जाता मुंबई को। ऐसे में जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पहले आ रहे थे वो अचानक से गुजरात क्यों ट्रांसफ़र हो रहे हैं, एक बड़ा सवाल है जिस पर लगातार एकनाथ शिंदे को घेरा जा रहा है। हालांकि एकनाथ शिंदे ने कहा कि कोई अंतिम प्रोजेक्ट नहीं थे, प्रोजेक्ट्स जाते रहते हैं, लेकिन कई और प्रोजेक्ट्स हैं जो आने वाले हैं। वो उल्टा सवाल कर रहे हैं उद्धव ठाकरे से कि आप कितने प्रोजेक्ट लेकर आए। लेकिन उन पर ये सवाल ये इसलिए भी हो सकता है कि वो पिछली सरकार का भी हिस्सा थे। जब भी वो पिछली सरकार के किसी कामकाज पर सवालिया निशान लगाते हैं तो सवाल एक तरीके से उन पर भी होता है, क्योंकि वो सरकार का महत्वपूर्ण हिस्सा थे 2.5 साल तक, जब तक उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में महाविकास आघाड़ी की सरकार चली, तो एकनाथ शिंदे उसका भी हिस्सा थे। हाँ, ये आरोप जरूर लगते रहे कि एनसीपी के पास पूरी पावर थी, शरद पवार जो है वो लगातार सरकार को प्रभावित करके रखते थे, और जो शिवसेना है उसको बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां या बड़े पद या बड़े मंत्रालय नहीं दिए जाते थे। बेशक मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे थे, लेकिन उन तक हमारी पहुंच नहीं हो पाती थी। ऐसी बहुत सारी बातें हैं, ये भी शिंदे कई बार कह चुके हैं। लेकिन अब 2-3 मुद्दे हैं जो बहुत स्पष्ट तौर पर सामने आ रहे हैं। उद्धव ठाकरे के हाथ में जो मुद्दे दिखाई दे रहे हैं उनमें सबसे पहले तो बगावत को गलत ठहराना,
और लोगों की संवेदनाओं को हासिल करना है, सहानुभूति को हासिल करना है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि वो कहीं ना कहीं ये जचाना चाहते हैं कि सरकार बनाने के मकसद से एकनाथ शिंदे ने ये बगावत की है। और तीसरा बड़ा मुद्दा जो मिला है हाल के दिनों में वो ये कि बेरोजगारी बढ़ जाएगी जब बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो हैं वो महाराष्ट्र के हाथ से फिसलकर गुजरात या अन्य राज्यों में जा रहे थे। कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जो उद्धव ठाकरे के हाथ में। एकनाथ शिंदे इस बात को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस के साथ में शिवसेना का गठबंधन या एनसीपी कांग्रेस के साथ में गठबंधन महाविकास अघाड़ी अपने आप में बेमेल गठबंधन दिखाई देता है। बाला साहब ठाकरे की जो सिद्धांत थे, विचार थे, उसके विरुद्ध दिखाई देता है। और इसीलिए बार बार एकनाथ शिंदे कह रहे हैं कि हम बाला साहब के प्रति वफादार रहे हैं, हमने कोई गद्दारी नहीं की है। और ये कई मंचों पर उन्होंने कहा कि गद्दारी बाला साहब के विचारों के साथ में हुई। और बाला साहब हिंदुत्व की बात कहते थे। बाला साहब कहते थे कि मैं अपनी दुकान बंद कर दूंगा अगर वो कांग्रेस की तरह होने लगी या कांग्रेस में जाना पड़ा तो कांग्रेस के साथ में जैसे ही हाथ मिलाया उस पर नाराजगी कई शिव सैनिकों ने जताई थी, एनसीपी के बढ़ते हुए प्रभाव पर जताई थी। कुछ बातें हैं जो एकनाथ शिंदे के साथ जाती हैं, कई मुद्दे हैं जो उद्धव ठाकरे के साथ में, चाहे वो सहानुभूति और बगावत के बाद की या फिर अब ये इंडस्ट्रीज़ का जाना हो। यहाँ भी बीजेपी ज़्यादा ताकतवर दिखाई देती है शिंदे गुट से। इस बात के इसके बाद में एक बगावत के सुर फिर से देखने को मिलते हैं या आपसी खींचतान चलती रहती है शिंदे गुट में भी। तो कुल मिलाकर दोनों ही मोर्चों पर कई मुद्दे हैं। अब इससे क्या बीजेपी को फ़ायदा हो रहा है शिवसेना की इस अंदरूनी उठापटक से, या फिर एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे में से कोई एक ही मजबूत होकर आएगा जिसके साथ में शिवसेना का काडर जाएगा, या फिर यहाँ पर एक और शख्स आपको दिखाई देते हैं, एक और मोर्चा दिखाई देता, वो है राज ठाकरे। क्या उनको फायदा मिल जाएगा शिवसेना, जैसा वो खुद अपने कार्यकर्ताओं से कह चुके हैं। महाराष्ट्र की सियासत बहुत दिलचस्प मोड़ पर है और ऐसे में एकनाथ शिंदे ने भरे मन से ये स्पष्ट कर दिया कि उन्होंने कोई गद्दारी नहीं की है, वो अब भी बाला साहब के सबसे वफादार हैं। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।